तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक स्टोरी स्टेन्स जिसको लिखा है मंजुला पद्मानाभन ने। हम इसको कवर करेंगे बहुत ही शॉर्ट में और कोई डिटेल्स मिस ना करते हुए। सो लेट अस बिगिन बट डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिफोर वी स्टार्ट। मंजुला पद्मानाभन तो ये थी कौन? एक बहुत ही जानी मानी इंडियन प्लेराइट, नॉवेलिस्ट और आर्टिस्ट है ये। इनका जन्म 1953 दिल्ली में ही हुआ था। इन्होंने अपना करियर एज अ कार्टूनिस्ट स्टार्ट किया। इनको जो मेन पहचान मिली है वो इनके प्ले हार्वेस्ट को लिखने के बाद मिली, जिस प्ले के लिए इनको एक अवार्ड से भी नवाजा गया इन द ईयर 1997। हार्वेस्ट एक ऐसा प्ले है जिसमें ग्लोबलाइजेशन, एक्सप्लॉयटेशन एक्सेट्रा की थीम्स को एक्सप्लोर किया है इन्होंने। पद्मानाभन के जो वर्क होते हैं वो ऑफन सोसाइटी से रिलेटेड होते हैं और कोई ना कोई सोसाइटी के इशू को कंसर्न में रख के लिखे गए होते हैं। तो स्टोरी की शुरुआत में मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे देना चाहती हूँ कि ये कपल है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मान लीजिए आप, और ये आए हुए हैं लड़के की मदर को मिलने। जो लड़का है इस कपल में, उनकी मदर को मिलने आए हुए हैं ऑन एन ओकेजन। अब स्टोरी की ही शुरुआत में जो लड़के की मदर है वो सैरा, यानी कि इस लड़की को, कपल में जो लड़की है उसको लड़की की ही बेडशीट पे एक स्पॉट दिखाती है। बेसिकली इट इज अ पीरियड स्टेन, और ये दिखाती हैं कि ये तुमने बेडशीट को गंदा कर दिया है और तुम्हें इस बारे में एम्बैरस फील करना चाहिए। सारा भी एक बारी को सोचती हैं कि ये तो ऑफेंसिव बात बोल रही हैं, तो एक ऐसी बात बोल रही हैं जो बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, पर इसको एक गलत रूप देके ये प्रदर्शित कर रही हैं सामने। अब जो लड़के की मदर है वो कहती हैं कि तुम जाओ और इस बेडशीट को धो कर आओ, और आउटर एरिया में भेज देती हैं उनको। एक ऐसा एरिया, बेसिकली या बेसमेंट मान लीजिए, अनहीटेड है, बहुत ठंडी जगह है वो, और वहां जाकर कहती हैं कि तुम उसको अलग से धो, एक ऐसे एरिया में जो बाकी घर से अलग है, निकला हुआ है बाहर की साइड। अब इससे क्या दिखता है कि वो उसको एक्सक्लूड करना चाहती हैं। एक स्टीरियोटिपिकल माइंडसेट देख पा रहे हैं हम यहाँ पे लड़के की मदर का। अब जब वो एक बेसमेंट की बात कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि बेसमेंट में एक वॉशिंग मशीन है, वहां जाके धो दो, तो हम इस बात को सोचेंगे कि क्या ये इंडिया है? इंडिया में बेसमेंट तो नहीं होते और बेसमेंट में वॉशिंग मशीन भी नहीं होती। तो मे बी कोई डिफरेंट कंट्री की बात हो रही है जो इंडिया नहीं है। अब दो सारा को ये बात गलत लगती है, फिर भी वो बेडशीट को धोने चली जाती हैं। बेडशीट को धोने के बाद वो वापस से किचन में आती हैं, और जहाँ मिसेस कुमार यानी कि जो लड़के की मदर है वो किचन में बाकी के जो कप मूविंग फॉरवर्ड, सारा स्ट्रेस आउट होना स्टार्ट हो जाती। सारा को याद आता है कि उसने अपनी मदर और अपनी आंट को कुछ कहते हुए सुना था जब ये सारा एक बच्ची थी, कि अफ्रीका में वुमेन को सेपरेट कर दिया जाता था ड्यूरिंग देयर मेंस्ट्रुएशन टाइम। तो इनको यही बात याद आती है कि इसको, सारा को भी यहाँ पे इस घर में, दीप के घर में एक्सक्लूड किया जा रहा है, सेपरेट किया जा रहा है। एज एन रिबेलियन एक्ट, मिसेस कुमार की इस माइंडसेट को तोड़ने के लिए सारा उसी बेडशीट को स्टेन पे को देखती हैं और उसको कंपेयर करती हैं एक ब्यूटीफुल चीज से। उसको कंपेयर करती हैं वो बरगंडी वाइन से, कि ये कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे कोई स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग का की वजह बने, और उसको एज अ ब्यूटीफुल सिंबल देखती है। एंड ऑन द अदर हैंड अब दूसरा एक इंस्टेंस होता है इसके बाद, जब सारा वॉशरूम में होती हैं और दीप वहां पे आ जाते हैं, तो उस अगेन स्टेन्स को देखकर वो वॉशरूम से स्टेप बैक कर लेते हैं, और इसी से सेरा को ही रियलाइज होता है कि ये स्टेन्स कितने पावरफुल हैं, कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। अब सहरा नीचे जाती हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, और वो चीजें नहीं खाती जो मिसेस कुमार ने बनाई होती हैं, क्योंकि उनको ये फील नहीं करवाना कि मिसेस कुमार ने खाना बनाने से पहले उनको नहीं पूछा, और क्यों नहीं पूछा, और अगर वो खाने से मना कर देंगी तो रूड लगेगा, और अगेन फिर से उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएंगे। सारा एक्सक्यूज बना के बाहर चली जाती हैं, एक थोड़ी टहलने, थोड़ा वॉक करने,
और चलते हुए दीप और उसकी मॉम के बारे में सोचती हैं और ऐसा सोचती हैं कि ये लोग इन लोगों के साथ सैरा कंफर्टेबल नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जो उनको कुछ अलग प्लैनेट की फील देती है, एक ऐसी फील देती है जैसे कि ये एलियन है। अगेन जो सैरा को पेन हो रहा होता है वो उस पेन को बहुत ही डीप, रॉयल और बहुत ही स्पेशल तरीके से सोचती हैं कि ये मेरी पावर है, ये मेरी कोई कमजोरी नहीं है। जब दीप सैरा को पूछने आते हैं कि तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, अनकंफर्टेबल फील तो नहीं हो रहा, तो सैरा अपने बारे में सिचुएशन समझाती है। और इसी बात को सोच के, इसी बात को सुन के दीप बहुत ही अनयूजुअली रिएक्ट करते हैं और दीप बताते हैं कि इंडिया में हम इन सब चीज़ों के बारे में खुल के बात नहीं करते और तुम मुझे इस बारे में मत बताओ। और ये भी बोलते हैं दीप कि सारा तुम सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो, तुम एक अमेरिकन ब्लैक भी हो। तुम्हें अपनी हिस्ट्री याद रखनी चाहिए, तुम्हें अपनी किस्मत याद रखनी चाहिए। और जब दीप ऐसी हरकतें कर देते हैं, ऐसे बोल देते हैं अपनी खुद की गर्लफ्रेंड को, तो उस टाइम पे सारा को समझ आता है कि वो अपने आप में खुद में स्ट्रांग है और उनको अपने खुद के लिए स्टैंड लेना है। अब थोड़ा टाइम बाद सारा को अनईजी फील हो रहा होता है तो वो वॉशरूम में जाती है और अब जो स्टेन्स होते हैं वो उसको वहीं पे धो देती हैं। और वो ये सोचती हैं कि अगर दोबारा मिसेस कुमार को बताएंगी तो अगेन वो उनको बेसमेंट में भेजेंगी, वहीं पे सारा काम करवाएंगी। तो सारे वेट क्लोथ्स को प्लास्टिक बैग में बांध कर अपने बैकपैक में रख लेती हैं और ये सोचती हैं कि सारा सामान मैं अपने साथ ले जाऊंगी। इस बार वो बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करती हैं किसी को भी बताने में। दीप और उसके जो मदर हैं वो दोनों ही घर पे नहीं है, तो इसीलिए सारा डिसाइड करती है कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी बिना किसी को बताए, और चली जाती हैं, एक बस लेती हैं और सीधा कॉर्नेल पहुंच जाती हैं जो उनकी यूनिवर्सिटी है। और उसी टाइम पे दीप का मैसेज आता है उनके फोन पे दिखाते हुए कि वो उनकी चिंता कर रहे हैं और ये भी बोलते हैं कि दीप की मदर चाहती हैं कि ये दोनों शादी कर लें। सारा की मंजूरी का कोई नहीं पूछता, इसीलिए सारा दीप की सारी बातों को इग्नोर करके सारा सीधे ये बात करती है कि तुम फेमिनिन हाइजीन प्रोडक्ट्स के बारे में बताओ जो इंडिया में यूज होते हो, उसके बारे में क्वेश्चन करती हैं। दीप इस बारे में एम्बैरस हो जाता है और रिस्पॉन्स नहीं देता और सारा इसी बात से समझ जाती है कि ये गलत जगह फंस गई हैं और ऐसी जगह पे रहना इनका इनके लिए सही नहीं रहेगा, इनकी एक किस्मत को ये चेंज कर देगा, बुरी तरीके से इनकी लाइफ को ढाल देगा। और यहाँ क्लियर हो जाता है कि सारा ने रिलेशनशिप खत्म कर दिया है और ये समझ लिया है कि जो कल्चरल डिफरेंसेस थे सिर्फ और सिर्फ क्योंकि वो एक अपनी गर्लफ्रेंड की बातों को नहीं समझ पाया, इसीलिए कल्चरल डिफरेंसेस बड़े हो जाते हैं और ये इनके साथ नहीं जी सकती। और इसी के साथ ये स्टोरी खत्म हो जाती है। कुछ थीम्स हैं जो हमारे इस टेक्स्ट में हमने एक्सप्लोर करी। फर्स्ट इज इमोशनल स्ट्रेस की कैसे कैसे एनवायरनमेंट में रह के सारा कितना इमोशनली स्ट्रेस फेस कर रही हैं। आइसोलेशन, अपने बॉयफ्रेंड के साथ होते हुए भी उनको अकेला फील होता है। ऑटोनॉमी, जब वो ये डिसीजन ले लेती हैं कि उनको छोड़ के जाना है, इस घर को छोड़ के जाना है, इस रिलेशनशिप को, तो वो कितना फ्री फील करती है। एंड लास्ट इज इनर स्ट्रेंथ, अंदर से स्ट्रांग होना कितना इंपॉर्टेंट है, अपने स्टैंड लेना कितना इंपॉर्टेंट है। दैट इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।